हेलो दोस्तों। आज की कहानी है अधूरे प्यार की अधूरी कहानी। दोस्तों, प्यार वह एहसास है जो हर किसी को नहीं होता। प्यार वह महसूस है जिसके अंदर खो जाने को दिल करता है। यही एहसास मैं आपको कराना चाहता हूँ। शाम का समय था। स्टेशन के बाहर मैं अपने दोस्तों का इंतजार कर रहा था, क्योंकि हम लोगों का बाहर कहीं घूमने जाने का प्लान था। मैं जल्दी पहुंच गया था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मैं स्टेशन के पास जाकर बैठ गया। तभी कुछ ऐसा हुआ कि मेरी जिंदगी एक अलग मोड़ लेने वाली थी। स्टेशन की तरफ मैं देख रहा था कि मेरा दोस्त आया कि नहीं। तभी अचानक मेरी नजर एक लड़की पर पड़ी। वो जो वक्त था पूरी तरह कुछ देर के लिए थम सा गया। मैं सब कुछ भूल सा गया था कि मैं कहाँ हूँ और क्यों हूँ। बस मेरी आंखें उस लड़की की तरफ से हट ही नहीं रही थी और मैं इस तरह से उसे देखता ही जा रहा था। उसका मासूम सा चेहरा, उसकी छोटी छोटी आंखें, उसके मासूम से चेहरे पर वो मासूम सी हंसी, जैसे मानो कोई परी हो। उसे देख पहली नजर में मानो दिल को कुछ होने लगा था। वो क्या था मुझे नहीं पता, बस दिल बोल रहा था कि मेरा दोस्त कुछ देर बाद आए या ये वक्त रुक जाए। मुझे उसका नाम जानना था, उसके बारे में बहुत कुछ पता करने को दिल कर रहा था, लेकिन कैसे करूं ये समझ नहीं आ रहा था। जब कुछ समझ नहीं आया तब मैंने भगवान से प्रार्थना किया, हे भगवान, मुझे ये लड़की मेरी जिंदगी में चाहिए। वो जा रही थी मेरी आंखों से दूर। मुझे रोकना था उसे, उससे बातें करना था, उससे दोस्ती करनी थी और अपने दिल की बात बतानी थी, लेकिन कैसे? यही सवाल बार बार मेरे मन में आ रहा था और मुझे बेचैन किए जा रहा था। फिर मैंने सोच लिया कि मेरी आंखों से दूर होने से पहले मुझे इसका नाम पता चल जाए तो मैं इसे अपना बना लूं, और शायद भगवान ने ही उसे भेजा होगा मेरे लिए, मैं समझूंगा। तभी भगवान ने चमत्कार कर दिया। पीछे से आवाज आया, रिया, मैं यहाँ हूँ। तभी वो पीछे देखी तो मैंने देखा एक लड़की आवाज दी और वो उसके पास चली गई। तभी मैं समझा उस लड़की का नाम प्रिया था। मैं खुश हो गया था और उस लड़की को मन किया जाके धन्यवाद बोल दूं, क्योंकि उसी की वजह से मुझे उसका नाम पता चला था। बस तभी मैंने ठान लिया अब उसे अपना बनाना है और उसे अपनी जिंदगी में लाना है। फिर तभी मैं उसके पीछे जाने लगा कि अचानक से ही एक हाथ आया। पीछे देखा तो दोस्त आ गया था। अब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा था। मैं क्या बोलूं उससे, कैसे मना करूं उसे, कैसे जाऊं उसके पीछे। मैं इसी सोच में लगा रहा तब तक वो मेरी आंखों से दूर जा चुकी थी। दिल मानो रोने सा लगा था और तभी मानो ऐसा लग रहा था कि जैसे सब कुछ एक सपना सा था बस, और आंखें खुल गई तो सपना टूट गया। मैं वहां से चला तो गया अपने दोस्त के साथ, लेकिन रास्ते बस उसी के बारे में सोचता रहा। मानो मेरा दिल अब उसके ख्याल से निकलने को तैयार ही ना था। दूसरे दिन मैं कॉलेज के लिए तैयार हो गया। मैं कॉलेज पहुंचा और बेंच पे जाकर बैठ गया। तभी दोस्त ने बुलाया और कहा, देख, अपने कॉलेज में एक नई लड़की आई है। मेरा मन अभी भी बस उसी के ख्यालों में डूबा हुआ था। आंखों से उसका चेहरा
मानो हट ही नहीं रहा था। वो बार बार मुझे आवाज दिए जा रहा था। तभी मुझे गुस्सा आया और पीछे उससे बोलने ही जा रहा था कि मैं रुक सा गया। मेरी नजर मानो फिर से एक बार सपनों में चली गई। मैंने देखा कि वही लड़की थी। मानो जैसे मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैं खुद को रोक ही नहीं पा रहा था और मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्या बोलता। मैं बस जाके अपने दोस्त के गले लग गया और हंसने लगा। तभी पता चला वही वह नई लड़की थी जो कॉलेज में आज पहले दिन आई। मैं तो मानो हवा में उड़ने लगा था। फिर मैंने एक दिन अपने दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा है। उसने कहा जाके बोल दे उसे अपने दिल की बात। लेकिन मैं डरता था कि वो क्या कहेगी, क्या लगेगा उसे। यही सोच के मैं हमेशा रुक जाता था। मैं सोचने लगता था कि कहीं वो मेरी बातें सुनकर मुझसे दूर ना हो जाए। मैं उससे दूर होना नहीं चाहता था। मुझे एहसास हो गया था कि शायद वो भी मुझे पसंद करती थी, लेकिन वो कभी कुछ कहती नहीं थी। उसे लगता था कि मेरे मन में उसके लिए कुछ नहीं है। लेकिन वो क्या जाने, उसे पहली नजर में देख के ही मैं उसे अपना दिल दे चुका था। दिन बीतते गए। हम लोग एक अच्छे दोस्त की तरह साथ साथ रहते और बातें करते थे। लेकिन ना कभी मुझे हिम्मत हुआ उससे कुछ कहने का और ना उसे। वक्त बीत गया और इस तरह हम लोगों की पढ़ाई पूरी हो गई। लेकिन मेरे दिल में उसके लिए अभी भी पहला और आखिरी प्यार था, शायद उसके लिए भी। और इस तरह से हम सबकी अलग अलग कंपनी में जॉब लग गई थी। तभी बस एक दिन मैंने सोच लिया कि अब बस मैं उससे कल अपने दिल की बात बता दूंगा। मैं अगले दिन सुबह उठा और उसे फ़ोन किया और उससे कहा मुझे मिलना है उससे। उसने मिलने के लिए हाँ कर दिया और इस बात से मुझे बहुत खुशी मिली। हम लोग एक समय निर्धारित किया था और मैं उस समय से पहले वहाँ उसका इंतज़ार कर रहा था। तभी मेरी नज़र उस पे पड़ी। वही कपड़े, वही बैग, वही छोटी छोटी आंखें और चेहरे पर वही प्यारी सी मुस्कान। मानो ऐसा लग रहा था कि वही पहला दिन हो जब मैंने उसे पहली बार देखा था। वो धीरे धीरे आ रही थी। मैं तो बस उसे देखता ही जा रहा था। फिर वो पास आती है, फिर वो मेरे सामने बैठ जाती है। तभी बस मैं उससे कहा कि मुझे कुछ कहना है उससे। फिर तभी उसने भी कह दिया कि मुझे भी कुछ कहना है तुम्हें। मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि आज वो अपने दिल की बात बोल देगी। फिर मैंने उससे कह दिया कि तुम पहले बोल दो। उसने तो पहले मना किया पहले बोलने से, लेकिन मैंने जिद कर दिया कि पहले तुम बोलो। और वो बोलने जा रही थी। मानो मेरी सांस रुक गए थे। उसकी बातें सुनने के लिए सब कुछ थम सा गया। बस ऐसा लगा मैं और वो और कुछ नहीं है आसपास। फिर उसने अपने बैग से एक कार्ड निकाला और दिया मुझे। वो जो पल था वही पहला पल जब मुझे लगा कि मेरा सपना था और सपना टूट गया। उस कार्ड में उसकी शादी का आमंत्रण था। बस फिर क्या, सब कुछ वहीं रुक गया। शायद मैं बहुत देर कर दी उसे अपनी दिल की बात बताने में, शायद बहुत बहुत देर। फिर उसने मुझसे पूछा
तुम क्या कहना चाहती थी? मैं क्या कहता? तब बात बदल दी और वो चली गई और मैं वहीं बैठा रह गया। मुझे उसे अपना बनाने का बस एक सपना ही था शायद, जो एक समय पे आके टूट गया। वो आज का दिन और पहला दिन मानो क्यों आया था मेरी जिंदगी में, अब तक यह बात समझ नहीं आया। पहला दिन भी एक सपने की तरह आया और कुछ देर बाद टूट गया।